Dear students, today I shall teach you chapter number first, The Portrait of a Lady, written by Khushwant, an Indian author. In this chapter, the author has described his personal experience when he was a childhood, how he spent his time with his grandmother. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी अन्य सभी की दादी की तरह एक वृद्ध महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह एक वृद्ध महिला थी और उसके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था जो मैं 20 साल से देख रहा था जब से उसे जानता था. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि कभी वह युवा और सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक पति था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात विश्वास करने के लिए बड़ी कठिन लगती है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का चित्र लटका हुआ था बैठक में अंगीठी के ऊपर. ही वोर अ बिग टर्बन. वह एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने का अधिकतर भाग को ढके रखती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उनकी एज 100 वर्ष की दिखती थी. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन. वे इस प्रकार के आदमी नहीं दिखते थे who would have a wife or children, जिनके बच्चे और पत्नी हो. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. बल्कि वो तो ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत सारे असंख्य बहुत बड़ी मात्रा में पोते और पोतियाँ हों. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रीटी. और जहाँ तक बात है मेरी दादी के युवा और सुंदर होने की, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो ये विचार थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, उलझाने वाला लगता है, अविश्वसनीय लगता है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड. वह अक्सर हमें बताया करती थी अपने उन खेलों के बारे में जो वो खेलती थी अपने बचपन में. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. वे प्रतीत होती थी हमारे लिए बिल्कुल बेतुकी और अशोभनीय. वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस. और हम उन्हें मानते थे ऐसे, उनके इन बातों को ऐसे मानते थे जैसे वो हमें परियों और देवी देवताओं की कहानियाँ सुना रही थी. She had always been short
एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा ही एक छोटे कद की, थोड़ी सी मोटी और हल्की सी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और मेरी दादी जी के चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल रहता था जो इधर से उधर जाता हुआ प्रतीत दिखाई देता था। नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर ओल्ड। और हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, वह जब से हम उन्हें जानते थे तब से वो वृद्ध थी, सो टेरिबली ओल्ड, और वे इतनी वृद्ध थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से एक ही अवस्था में, उसी अवस्था में टिकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वह कुबड़ी होकर चलती थी घर में इधर उधर, एक बेदाग यानी साफ सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और वह एक हाथ अपनी कमर पर रखे रहती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वह अपनी माला के दानों को जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्किटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और मेरी दादी की चांदी जैसे सफ़ेद बालों की लटा बिखरी रहती थी अस्त व्यस्त तरीके से उसके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और मेरी दादी के होठ हमेशा लगातार हिलते रहते थे, एक प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करने में जो सुनी नहीं जा सकती थी, बहुत धीमी मतलब। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पर्वत में शरद ऋतु में प्राकृतिक दृश्य की भांति लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता छोड़ गए थे मुझको मेरी दादी के पास। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार साथ साथ ही रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह मॉर्निंग में जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन आ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर को एक ही लय में
गाया करती थी। while she bathed and dressed me, जब वह मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, और वे इस आशा से अपनी प्रार्थना को गाती थी, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं इसे सुनूं और सुनकर इसे याद कर लूं। लिसन, आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था उनकी प्रार्थना को क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इसे लर्न करने का, इसे याद करने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और इसके बाद वह मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर आती थी। which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको उसने पहले से ही धो करके उस पर उसे चाक यानी पीली मिट्टी से पोत दिया था। अ टीनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और एक छोटी मिट्टी की बनी हुई दवात और लाल रंग का एक कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, वो इन सब को एक बंडल में बांध देती थी, एक गट्ठर बांध देती थी, एंड उन सबको इकट्ठा बांधकर एक बंडल बना देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और एक हैवी नाश्ता करने के बाद, हैवी नाश्ता किस चीज़ का? स्टेल चपातीज़, बासी रोटियों का, जिस पर मक्खन लगा होता था और चीनी लगी होती थी। इस चीज़ का नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल के लिए चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वह ले जाती थी कई बासी चपातीज अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, और ये चपाती ले जाती थी वो गांव के कुत्तों के लिए जो हमें स्कूल के पास मिलते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के ठीक बराबर में था, मंदिर से लगा हुआ था। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और जो मंदिर का पुजारी था वही पढ़ाने का काम करता था, वो हमें सिखाता था वर्णमाला, और हमारी जो वंदना होती है सुबह के समय हम वंदना होती है वो हमें सिखाता था। While the children sat in row on either side of the veranda, or singing the alphabet or the prayer in a chorus, और वरांडा में दोनों तरफ पंक्ति बना कर के बच्चे बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर को और वंदना को एक समूह में गाते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures, और जब बच्चे ऐसा कर रहे होते थे, वंदना गा रहे होते थे, तो मेरी दादी अंदर बैठ जाती थी और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था अर्थात स्कूल ओवर हो जाता था, we would walk back together, हम साथ साथ दोनों घर वापसी के लिए चल पड़ते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और इस समय हमें गांव के कुत्ते मिलते थे
एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोव्ड अस, वे हमारे पीछे पीछे आते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग कहते हैं गुर्राना, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, चपाती के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनके सामने फेंकते थे उनके खाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में जाकर बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। That was a turning point in our friendship, और मेरा और मेरी दादी के बीच जो मित्रता का संबंध था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया इस दौरान, जब हम शहर में चले गए। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों, दादी और मैं, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, और अब शहर में आने के बाद मेरी दादी स्कूल में मेरे साथ नहीं आती थी, जैसा कि गांव में जाती थी। जब लेखक बच्चा था, प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था, तब उसकी दादी उसके साथ गांव के स्कूल में जाया करती थी, और जब तक वो पढ़ता था तब तक उसकी दादी बैठ कर के मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी। लेकिन अब चूँकि शहर में आ गए, तो शहर में ये सब कुछ बदल गया, और इस समय वह उसके साथ नहीं जा पाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और अब मैं जाया करता था एक इंग्लिश स्कूल में, एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने जाता था। उस समय जब वो गांव में जाता था ऑथर, तो उसकी दादी उसके काम में काफ़ी हेल्प कर दिया करती थी, काफ़ी सहयोग कर देती थी। लेकिन अब अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, और उसकी दादी को अंग्रेजी की किताबें नहीं आती थी, इसलिए अब दादी अपने पोते की ऑथर की कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। इन ए मोटर बस, और ऑथर अब पैदल नहीं जाता था स्कूल, अब एक बस में स्कूल जाता था। देयर वर नॉट डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और जैसे गांव की गलियों में जहाँ स्कूल था, वहाँ पर उन्हें डॉग्स मिल जाते थे, यहाँ पर कोई डॉग नहीं मिलता था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और जब वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं दिखाई देता था, तो ऑथर की दादी ने घर के आंगन में कुछ चिड़ियाँ, स्पैरोज गौरैया कहते हैं, कुछ चिड़ियाँ बैठ जाती थी, उनको खिलाना शुरू कर दिया। वह रोटी के छोटे छोटे बहुत बारीक टुकड़े तोड़ करके जब आंगन में गौरैया आती थी, तो उनके सामने डाल दिया करती थी, और वो चिड़ियाँ बड़े प्रेम से उसकी फेंकी हुई रोटी के टुकड़े खाया करती